नमस्कार देशवासियों, आपके मनसुख भाई सुवाग्या। आज का विषय है होली यज्ञ। मैंने 4 वेद पढ़े हैं, भगवत गीता का 50 बार अध्ययन किया है, हमारे कई सारे पुस्तक शास्त्र पढ़े हैं। भारतीय संस्कृति में जिसको पांचवा वेद कहा गया है, वो गोवेद महाग्रंथ भी लिखा है। इस देश को जल क्रांति, गिर गाय क्रांति, गो क्रांति, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि की क्रांति एवं दिव्य ग्राम योजना 24 साल 2 तपकाल से प्रदान की है। आजकल हमारे भारतीय संस्कृति के त्योहारों को प्रदूषण के नाम पर, पानी के व्यय के नाम पर, खर्चे के नाम पर, समय की बर्बादी के नाम पर बदनाम किए जा रहे हैं। वो बोलने वाले का, लिखने वाले का घोर अज्ञान है। भारतीय संस्कृति के ऋषि, मैं धर्म की व्याख्या करना चाहता हूँ। जैसी एक प्रार्थना हो, नमाज हो, भजन हो, कोई भी कर्म हो जिससे लोगों का कल्याण हो न, वही धर्म है। कल्याण के अलावा कोई कंस्ट्रक्शन करो, बांधकाम करो, वो भी धर्म नहीं है। तब वैदिक धर्म, सनातन धर्म क्या है? उनका हर एक कर्म है न, वही धर्म है। पहले होली क्या है उनको समझने के लिए पहले प्रकृति को समझना होगा। होली सर्दी की 4 महीने की मौसम पूरी होती है, इसके बाद वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। तब वेद और आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा है 2 ऋतु के संधि काल में पृथ्वी पर बैक्टीरिया, वायरस, फूग और कृमि जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं का महा उपद्रव होता है। इसलिए ये ऋतु में लोगों को सर्दी, खांसी की और फ्लू जैसे बुखार की समस्या अत्र तत्र सर्वत्र सारी पृथ्वी पर होती है। उनका निवारण का विज्ञान सारी पृथ्वी में पहले किसी ने संशोधन किया है तो वो भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने किया है। कई प्रकार के औषध का उन्होंने मार्गदर्शन किया, आहार पद्धति का मार्गदर्शन किया और बताया कि सूक्ष्म जीवाणुओं से के रोगों से मुक्ति के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए, प्राण रक्षा के लिए देसी गाय के घी, देसी गाय के गोबर के कंडे और उसमें गूगल, कपूर, जौ, तल, पीला सरसों का यज्ञ हर रोज घर में 5 मिनट का यज्ञ करना, और वो ना हो सके तो वही पदार्थ का शाम को धूप करना। वो परम विज्ञान है देशवासियों। लेकिन सारे जनसमूह की सुरक्षा, गोवंश से लेकर प्राणियों की सुरक्षा, पक्षियों की सुरक्षा, समझ लो वो सब सूक्ष्म जंतु हमें जितना प्रभावित करते हैं उतने ही गोवंश, प्राणी, पक्षी को भी प्रभावित करता है। उनकी सुरक्षा का पहले किसी ने सोचा हो तो हमारी भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने सोचा है। उनकी सुरक्षा के लिए एक महायज्ञ अनिवार्य है। तो बड़े यज्ञ तो ऋषि और विद्वान कर सकते हैं, आम जनता नहीं कर सकती। तो आम सामान्य लोग कर सके ऐसा यज्ञ वो है हमारा होली यज्ञ। आजकल लोग क्या करते हैं, भैंस का कंडे, जर्सी जानवर के कंडे, कोई भी लकड़ी और पुराने टायर से होली जलाते हैं। वो तो महा दुष्कृत्य और पाप है, वो धुआं तो प्राण घातक है। वो होली नहीं है। होली, वैदिक होली क्या है? वैदिक होली में सिर्फ देसी गोवंश का कंडा ही, सिर्फ और सिर्फ, ये धर्म आज्ञा है। किसी को मनमानी करने का अधिकार नहीं है। देसी गाय के गोबर के सूखे कंडे लेने हैं, उनको देसी गाय के घी से अग्नि प्रज्वलित करना है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो 3 वनस्पति बहुत प्रभावित करती है। 4 वनस्पति जो वेद में मैंने खुद ने पढ़ा है, उसमें सबसे पहला है ये अपामार, जिसको गुजराती में हम अघेड़ा कहते हैं। तो उनका अभी सूखा छोड़ बहुत मिलता है गौचर में, खेत की बॉर्डर पर, जंगल में, तो उसमें उसको डालना है। दूसरे नंबर पर है नीम के सूखे पत्ते। देखो ऋषियों का ज्ञान, ये पानखर ऋतु है, हर एक नीम के वृक्ष के नीचे आज ये सूखे पत्ते का ढेर पड़ा है, तो उनका भी संयोजन हो गया। तीसरा है ये भोरिंगणी जिसको कहते हैं, उसमें बैगन जैसे पर्पल कलर के फूल खिलते हैं और छोटे छोटे बैगन जैसे ऐसे हरे फल रहते हैं, सूख जाने के बाद पीले रहते हैं। तो ये चरक संहिता आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा है कि ये जंतुघ्न है। और चौथी वनस्पति है ये आंख, ये हरा आंख है, हमें सूखा डालना है। ये चीज मान लो कोई
सूखी ना मिले तो हरी भी चल सकती है। ये 4 वनस्पति सारे भारत में होती है। अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद ये 4 वनस्पति जितनी मात्रा में मिले वो डालना है। उसमें अग्नि प्रज्वलित करने में लिए हम तिल भी डाल सकते हैं और ये जव, ये थोड़ी मात्रा में डालना है, ज्यादा नहीं। और आजकल लोग क्या, तो ये होली प्रकट करने से, ये गोबर के गुण से, घी के गुण से, ये 4 वनस्पति के गुण से, सारे वातावरण में से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, फूग के जंतु और कृमि का, और जिस आज तक संशोधन नहीं हुआ ऐसे सारे जंतु का विनाश हो जाता है। तो देशवासियों, होली कोई मनोरंजन नहीं है, होली कोई धार्मिक त्योहार सिर्फ नहीं है, वो आरोग्य रक्षा, प्राण रक्षा का महाविज्ञान है, यज्ञ है। आज से हम होली को कभी एक जलती हुई कोई आग नहीं समझेंगे, होली यज्ञ। हम बोलेंगे हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम होली को होली यज्ञ आज से बोलेंगे कि हम होली यज्ञ में जाना है। तो ये जाना है और बाद में क्या करना है, हम 4 प्रदक्षिणा घूमते हैं। जो ही बच्चे का जन्म हुआ उनको भी हमने बचपन से देखा है कि छोटे बच्चे को ले जाकर सुरक्षित रूप में 4 प्रदक्षिणा करते हैं। वो आरोग्य रक्षा का परम विज्ञान है। तो देशवासियों, ये ऋषियों ने संशोधन किया, विज्ञान को समझे, होली को विज्ञान के रूप में, आरोग्य के रूप में देखे और ऐसी ही वैदिक होली ही प्रगटाना है। वो ही हिंदू है, वो ही मनुष्य है। तो ये प्रगटाना है। जो गलत चीज है, एक भी भैंस का, जर्सी जानवर का कंडा नहीं डालना है, वो अधर्म है, पाप है। और आजकल देखा देखी में बड़ी होली प्रगटाते हैं, वो भी अनावश्यक है। ये इतना 1000 से ज्यादा लोगों के लिए, और मान लो 5000 लोगों के लिए, इतनी 1 से 5000 लोगों के लिए इतनी होली पर्याप्त है। थोड़ी सी बनाओ, लेकिन देसी गाय के गोबर के कंडे से बनाओ। और सबको मेरी आह्वान है कि हमारे प्राण आरोग्य की रक्षा के लिए 4 प्रदक्षिणा करनी है। अगर हमारे पास समय है तो आधा घंटा होली के आसपास हमें बैठना है। वो परम सुरक्षा दाता है। अंदर हम होली के उसको जो गोठवने से पहले हम अंदर एक घड़ा कुंभ रखते हैं। कुंभ में 5 प्रकार का धान रखते हैं। वो उनसे पक जाता है, वो भी परम आरोग्य दाता, परम प्राण शक्ति दाता है। वो प्रसाद खाने से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो हमारी भारतीय संस्कृति के हर एक त्योहार एक विज्ञान है। और मैं ब्राह्मणों को, साधुओं को आह्वान करना चाहता हूं कि पर्चा, श्राप, आशीर्वाद, व्यक्ति पूजा की पोकड़ पाखंड कथाएं बंद करके आप खुद पहले वेद का अध्ययन करो, आप आयुर्वेद के शास्त्रों का अध्ययन करो। सदियों से हमारी संस्कृति को बदनाम करते हैं दूसरे विधर्मियों, अज्ञानियों, हमारे ही अज्ञानी करते हैं। उसका एक ही रास्ता है कि हम वेद, आयुर्वेद के शास्त्र, योग शास्त्र का अध्ययन करें। और ब्राह्मणों का, साधुओं का धर्म वही ब्राह्मण है, वही साधु है जो शास्त्र पढ़े और अपनी प्रसिद्धि को छोड़कर सही ज्ञान लोगों को दे। वो हमारी संस्कृति है, वो धर्म है, वो ईश्वर धर्म है। इसका हम पालन करें। और देशवासियों, इस साल हम होली यज्ञ के रूप में प्रकट करें और अपने प्राणों की रक्षा करें, सकल जीव सृष्टि की रक्षा करें। वही वेद आज्ञा है, वही सनातन धर्म है। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। आपके मनसुख भाई, सुआज्ञा। आज हमारे गोपालकों ने एक नया संशोधन किया कि मान लो शहर में कंडे नहीं मिल रहे हैं तो ये गौशालाओं में ऐसे एक मशीन से कंडे बनाए जाते हैं, तो उसकी भी हम होली प्रकट कर सकते हैं। और मैं लोगों को कहना चाहता हूं, हमारा अग्नि संस्कार है ना, वो भी रोग मुक्ति का यज्ञ है। उसमें हम देसी गाय के गोबर के कम से कम 5-10 किलो कंडे अवश्य डालें, या इसकी ही स्मशान के वो जलाए। तो इससे क्या होगा, हमारा अग्नि संस्कार एक यज्ञ हो जाएगा। उसमें क्या डालना है, गोबर के कंडे फर्जियात है, समझ लो। वैदिक आज्ञा वो है, यज्ञ संस्कार वो है कि ये गोबर के कंडे डाले और उसमें देसी गाय का घी अवश्य डालना है, तिल डालना है और जौ डालना है। ये 4 चीज हमारी संस्कृति का धर्म है। तो अग्नि संस्कार में भी इसका अमल करें और शहरों में इससे होली जलाए, तो उससे गौ रक्षा भी होगी, गायों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो देशवासियों, हम इस साल कोई भी गौशाला में से
गोबर के, देसी गोवंश के गोबर के कंडे मंगवाकर एक यज्ञ के रूप में हम देसी गोवंश के कंडे से ही होली प्रकट करके गो रक्षा भी करें।